हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बायोलॉजी चैप्टर जंतु जगत का वर्गीकरण आज का हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। बहुत ही जानदार, ज़बरदस्त और बेहतरीन चैप्टर है ये। जो हमारे पृथ्वी पे जंतु यानी जीव जंतु जितने पाए भी जाते हैं उन्हें किस वर्ग में रखा गया है। जीव जंतु जितने होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरियों में रखा गया। जितने भी प्राणी पाए जाते हैं हमारे पृथ्वी पर, तो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है जंतु जगत का वर्गीकरण। इसको कितने पार्ट में कहाँ कहाँ इसकी कैटेगरी कहाँ रखी गई है, इसको बहुत ही अच्छे से आप सभी के लिए वीडियो क्रिएट किया है। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ मैंने सिलेक्ट करके आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। सो आप सभी वीडियो के एंड तक बिल्कुल बने रहिए, तभी जाके आपको मज़ा आएगा। और इसके क्वेश्चंस भी मैंने लिया है जो इम्पोर्टेंट है। सो गैस, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट से है, तो आप सभी को इस वीडियो में अच्छे से बने रहना है। और आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपका आज नेक्स्ट चैप्टर है जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत के वर्गीकरण में क्या होता है कि सारे जितने भी हमारे जीव जंतु जितने भी प्रकार के होते हैं, पशु पक्षी या जो जल में पाए जाते हैं, ज़मीन पे जो पाए जाते हैं, कहीं पर भी पाए, सबको अलग अलग कैटेगरियों के नाम से साइंटिस्टों द्वारा रख दिया गया है कि पहचानने में आसानी हो। तो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जंतु जगत का वर्गीकरण। संसार के समस्त जंतु जगत को दो जगत में विभाजित किया गया है। एक आपका है कोशिकीय, दो जगत विभाजित में किया गया है, एक कोशिकीय प्राणी तथा बहुकोशिकीय। मतलब कि जिस जीवों में एक कोशिका पाए जाते उसको अलग कैटेगरी, तथा जिसमें बहुकोशिकीय उसमें कोशिका पाई जाती है उसको अलग, उस प्राणी को रख दिया गया है। जैसा कि कोशिकाएं प्राणी तथा बहुकोशिकीय प्राणी, एक कोशिकीय प्राणी को एक ही संघ प्रोटोजोआ में रखा गया है, जबकि बहुकोशिकीय प्राणियों को 9 संघों में विभाजित किया गया है। जैसे कि बोल रहा है कि आपका जो एक कोशिका वाला है उसे एक ही संघ प्रोटोजोआ में रखा गया है, जिसमें एक कोशिका पाई जाती हो। जिस जानवरों में या जिस जीवों में कह सकते हैं आप, सिंपल सा। यहाँ पे जंतु का मीन्स होता है जिसमें जान होती है, जिसमें जीव होते हैं। पृथ्वी पे जितने भी छोटे बड़े यानी सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े जीवों तक को पूरा जंतु बोला जाता है। तो उसी के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो जो जिसमें एक कोशिका पाई जाती है उनको एक कोशिकीय जीव में रखा गया, तथा जिसमें बहुकोशिका पाई जाती है उन्हें 9 संघों में विभाजित किया गया है, 9 प्रोटोजोआ में। आइए अपने अगली तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रारंभिक एक कोशिकीय जीव खोजकर्ता कौन है। जो एक जिस जीवों में एक कोशिका जीव पाया जाता है उसके खोजकर्ता हैं लीवेनहॉक। आपसे पेपर में क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, एक कोशिका वाले जीव की खोज किसने किया था, तो आपको बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे आंसर लगा देना है, लीवेनहॉक जी ने। सो आगे बढ़ते हैं। जीवित प्राणियों को 5 जगत में बांटा गया, यानी कि 5 कैटेगरी में बांटा गया है। जितने भी जीवित प्राणी है उनको 5 कैटेगरियों में बांटा गया है, जैसे कि पशु में, पौधे में, कवक में, प्रोटिस्ट और मोनेरा। जैसा कि यहाँ पे आप सभी को दिख रहा है कि आपके पेपर्स में पूछ सकता है जीवित प्राणियों को कितने जगत में बांटा गया, तो आपको सिंपल सा यहाँ पे करेक्ट आंसर लगा देना है कि 5 जगत में बांटा गया है। कौन कौन सा ऑप्शन में दे सकता है, पशु, पौधे, कवक, प्रोटिस्ट और मोनेरा। तो ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर होगा, पशु, पौधे, कवक, प्रोटिस्ट और मोनेरा जीवित प्राणियों के 5 जगत में बांटा गया है। नेक्स्ट है आपका जीवित प्राणियों को 5 जगत में बांटा गया, पशु, पौधे, कवक, प्रोटिस्ट और मोनेरा, जो कि आगे से यहाँ पे रिपीट हो चुका है। आइए अपने टॉपिक की तरफ। प्राणी जगत का वर्गीकरण वही चीज़ है, सेम चीज़ है, बस आपको थोड़ा ईजिली समझाने का प्रयास किया है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए।
तो यहाँ पे फिर से मैंने अच्छा सा एक टॉपिक सिलेक्ट किया है आपके जंतु जगत से, यानी जंतु मीन्स जिसमें प्राण होता है, वही बिल्कुल सेम वर्ड है ये भी, प्राणी जगत का वर्गीकरण। जानवर यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय किंगडम एनीमिया से संबंधित प्रजाति है। एनीमिया का मीन्स यहाँ पे होता है एनिमल, यानी कि जानवर। यहाँ पे कह रहा है जानवर जो है यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय किंगडम एनीमिया से संबंधित है। हर जानवर की अपनी अपनी अनूठी विशेषताएं होती हैं। मतलब कि जितने भी प्रकार के इस भूमि पे जो जानवर पाए जाते हैं या ज़मीन में या जल में, अलग अलग टाइप के होते हैं जानवर। जैसे कि जंगल में उनके रहने या परिस्थिति के ऊपर डिपेंड है, वो जहाँ निर्भर हो जाते हैं, उनकी अलग अलग अपनी खान पीन या उनकी अपनी अपनी हैबिट बिल्कुल अलग हो जाती है। वो अपने तरीके से जो जीते, वही कह रहा है कि हर जानवर की अपनी अपनी अनूठी विशेषताएं होती हैं। वैज्ञानिक के अनुसार, यहाँ क्या बोल रहा है, वैज्ञानिक के अनुसार अनुमानित 8 लाख मिलियन प्रजातियों में केवल 15% ही मनुष्य को ज्ञात है। इसका मतलब है कि 85% से अधिक प्रजातियों को अभी तक खोजा जाना बाकी है पशु जगत में। वैज्ञानिक के अनुसार 8 लाख प्रजातियों से केवल 15% ही मनुष्य को ज्ञात है। क्या ज्ञात है? इसका मतलब है कि 85% से अधिक प्रजातियों को अभी तक खोजा जाना बाकी है। पशु जगत में जानवर के केवल लगभग 953,434 प्रजातियां हैं। आइए देखें कि जानवरों को कैसे वर्गीकृत किया गया है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे भी मानव यानी मनुष्यों का भी क्या नाम है, अभी बहुत कैटेगरी या कई उसके, जैसे जानवरों की अलग अलग कैटेगरी या कई ऐसे इंसानों का भी है जो कि वो अलग अलग अभी कुछ चीज़ों को खोजना भी बाकी है। जो कि उस बता रहा है कि क्या नाम है 8 लाख प्रजातियां हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 15% की खोज हुई है। और यहाँ पे जानवरों की केवल लगभग 953,434 प्रजातियां हैं। देखें कि जानवरों को कैसे वर्गीकृत किया गया है। आइए अपने जंतु जगत का वर्गीकरण देखते हैं। हमारा जो जानवरों का वर्गीकरण हमें उनके गुण और अन्य जीवों से उनके अंतर को बेहतर ढंग से समझने की अनुमति देता है। जानवर सबसे प्रसिद्ध जीव हैं। उन्हें किंगडम एनिमेलिया के हिस्से में रखा गया है। मतलब कि इसे किस जगत में, एनिमल को यानी कि जानवरों को किस जगत में रखा गया, तो आपका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा किंगडम एनिमेलिया में रखा गया है। एनिमेलिया जो कि उस नेम से रिलेटेड, इसको साइंटिफिक द्वारा रखा गया है इनका नाम। एनिमल का साइंटिफिक नेम हो गया आपका एनिमेलिया। एनिमेलिया के हिस्से के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे कभी कभी वैज्ञानिक शब्दों में एनिमल किंगडम के रूप में जाना जाता है। आइए इस प्रसिद्ध किंगडम के बारे में अधिक जाने। यानी कि हमने जितने भी इस मतलब जानवर से रिलेटेड या एनिमल के जितने भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे किंगडम है, मैंने यहाँ सिर्फ 4-5 टॉपिक बहुत बेहतरीन ढंग से यहाँ पे सिलेक्ट करके आपके आगे आप सभी के लिए यहाँ पे अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो आप सभी एंड तक ज़रूर बने रहें, वीडियोज़ को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट शेयर ज़रूर किया करिए। सो आइए अपना किंगडम एनिमेलिया देखते हैं कि जो हमारा एनिमल किंगडम है यानी कि एनिमल जानवर जगत है, उसको देखते हैं। पशु साम्राज्य जिसे कहते हैं। तो हमारा टॉपिक्स आ गया बहुत बेहतरीन सा, किंगडम एनिमेलिया यानी कि पशु साम्राज्य। किंगडम एनिमिया में सबसे सरल से लेकर
सबसे जटिल तक की जटिलता वाली प्रजातियां शामिल हैं। जैसे कि एनिमल में कह रहा है जितने भी बड़े छोटे या सूक्ष्म जीव वाले जो पशु होते हैं सब इस छोर पर आधारित है। यानी कि एनिमेलिया में इस कैटेगरी में सारे जितने छोटे सूक्ष्म जीव से लेके बड़े तक आते सारे इसी कैटेगरी में रखा गया है। सूक्ष्म जीव इस पशु वर्गीकृत के एक छोर पे है। विज्ञान के अनुसार यूकेरियोटिक जीव वे सभी जीव हैं जो जगत के यूकेरियोटिक जीव वे सभी जीव हैं जो इस जगत से संबंधित हैं। अब यहाँ पे सेम यहाँ एनिमेलिया यानी कि छोटे जीव से लेके बड़े तक एनिमेलिया में रखा गया है। जो जीव यानी कि जानवर होते हैं उसे यूकेरियोटिक के वे सभी जीव हैं। इसे यूकेरियोटिक भी कह सकते हैं एनिमेलिया को। यूकेरियोटिक विभिन्न संघ किंगडम एनीमिया जानवरों के लिए एक वर्गीकरण प्रणाली है। इसे आगे कई संघों में विभाजित किया गया है। जैसे कि जानवर जो है कई टाइप के होते हैं। कोई कोई होता है छोटे जीव होते हैं जो पृथ्वी पर भी पाया जाता है और नदी में बड़े से बड़े मतलब कि समुद्रों में भी बड़े से बड़े जीव पाया जाता है। जैसे आपका सी हॉर्स हो गया, क्रोकोडाइल हो गया और छोटे भी फिश पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के। तो उसको अलग अलग संघ में रख दिया गया है। तो विभिन्न संघ जानवरों को जो रखा गया है सबसे पहले आपका आ गया पोरीफेरा। ये पोरीफेरा कैसा किंगडम है यानी कि किस किस संघ में रखा गया है। ये सबसे बुनियादी बहुकोशिकीय जानवर है जो ज़्यादातर समुद्री वातावरण में पाए जाते हैं। इन प्रजातियों के शरीर में हर जगह छिद्र पाई जाती है। अब आप सभी को ये ध्यान में जरूर रखना कि संघ पोरीफेरा क्या है। तो यह बहुकोशिकीय है। यह समुद्र में पाया जाता है। इसके पूरे शरीर में छिद्र पाया जाता है। इस किस्म के हैं ये। उनके पास एक नहर प्रणाली होती है। बस संघ पोरीफेरा में इतना ही इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए बस इतना माइंड में रखिएगा कि ये समुद्र में पाई जाती है और इसमें छिद्र पाई जाती है और बहुकोशिकीय होती हैं। बहुत इजी इसका लैंग्वेज यानी कि परिभाषा है। नेक्स्ट अपने संघ को बात करें एनेलिडा क्या होता है। यहाँ पे एनेलिडा बताइए आप सभी क्या होता है। तो यहाँ पे आप सभी के लिए रखा है बहुत बेहतरीन टॉपिक। एनेलिड्स विभिन्न प्रकार के वातावरणों में पाए जा सकते हैं जिनमें भूमि, ताजे पानी और यहाँ तक कि महासागर भी शामिल हैं। एनेलिडा क्या है। विभिन्न प्रकार के वातावरणों में पाए जा सकते हैं जिनमें भूमि, ताजे पानी और यहाँ तक कि महासागर भी शामिल है। मतलब एनेलिडा वाटर को कहा गया है कि वो किसकी जगह पाया जाता है। ज़मीन पे भी पाया जाता है किसी न किसी रूप में और वह महासागर में भी पाया जाता है। छोटे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये टॉपिक एनेलिडा। आर्थ्रोपोडा बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही बेहतरीन टॉपिक यहाँ पे है आप सभी के लिए। संघ आर्थ्रोपोडा क्या होता है। वे जानवरों के साम्राज्य में सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं। इस संघ में अधिकांश कीड़े पाए जाते हैं। शब्द आर्थ्रोपोडा का अर्थ है जोड़दार यानी जोड़े जिन जानवरों के पैर जोड़ेदार पैरों वाले जानवर होते हैं। जैसे कि आप भैंस ले लीजिए, बिल्ली ले लीजिए, गाय ले लीजिए। ऐसे कई जानवर जो जोड़े टाइप के। इन प्राणियों के शरीर में तीन भाग में विभाजित होता है। सिर, वक्ष और पेट जोड़दार पैरों के अलावा उनके पास एक जोड़ी मिश्रित आंखें भी होती है। एक खुली परिसंचरण प्रणाली की उपस्थिति इन प्राणियों की
इन प्राणियों की एक और विशिष्ट विशेषता है, जैसे तितली, घरेलू मक्खियाँ आदि, ये सभी आर्थ्रोपोडा के संग में माना जाता है। मकड़ी, मच्छर और अन्य कीट इससे इनके उदाहरण हैं, यानी कि कीड़े मकोड़े लगभग सारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं, जिनके सेम मतलब जोड़े पैर वाले होते हैं। जो छोटे कैटेगरी में आते हैं वो आर्थ्रोपोडा में चला जाता है। कीड़ा मकोड़ा, केकड़े, अन्य कीट जैसे कि बिच्छू ले लीजिए आदि हैं। अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट है संघ मोलस्का। अब आते हैं मोलस्का क्या होता है। सबसे इसकी इम्पॉर्टेंट या ईजिली आप समझना चाहें तो मोलस्का जो शंख के नदी के मतलब या नदी या किसी ताल या कहीं पे भी आप देखो, जो शंख जो आकार का होता है उसी को मोलस्का, घोंघा होता है जिसमें जानवर होता है लेकिन वो आप सभी को पत्थर जैसा दिखता है बिल्कुल। तो मोलस्का भी एक जीव है। आइए मोलस्का के बारे में पढ़ते हैं। मोलस्का क्या है। शरीर की परतों की ट्रिप्लोबिलास्टिक प्रकृति और द्विपक्षीय समरूपता भी यहाँ देखी जाती है। मोलस्का एक विविध समूह है। मोलस्का की कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मोलस्का बस इतना इजीली समझिए जैसे घोंघा होता है या शंख पाया जाता है, ये सभी एक जानवर है जो कि बाहर निकालने से फिर मर जाते हैं उसमें बस। आइए पढ़ते हैं मोनेरा जगत क्या होता है। मोनेरा जगत को कितने वर्गों में बांटा गया है। मोनेरा जगत का वर्गीकरण, मोनेरा जगत को 3 उप जगतों में विभाजित किया गया है, जिन्हें साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। मोनेरा जगत को 3 जगत में बांटा गया है, साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया। ये आपको ध्यान में रखने योग्य है। मोनेरा शब्द जीवों के एक बड़े समूह को संदर्भित करता है। मोनेरा जो शब्द है जीवों के एक बड़े समूह को संदर्भित करता है। मोनेरा मीन्स कि बड़े जीवों को इस कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें आर्किया और बैक्टीरिया शामिल हैं। ये जीव एक कोशिकीय होते हैं और इनके अंदर नाभिक नहीं होते। इनके डीएनए कोशिका के भीतर स्थिर रूप व्यवस्थित होता है। मतलब कह रहा है कि यह इसके अंदर न्यूक्लियस यानी कि नाभिक नहीं पाई जाती है और डीएनए जो होता है कोशिका के भीतर स्थिर रूप से व्यवस्थित होता है। तो इसका डीएनए जो होता है इस बैक्टीरिया का इसके कोशिका के अंदर स्थिर रहता है। कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका के रूप में जाना जाता है। जो हमारा कोशिका होता है उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका के रूप में जाना जाता है। सो आई होप आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, जितनी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे जंतु जगत से रिलेटेड था मैंने आगे सारा आपको समझा दिया। उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, परिभाषा और उसके मतलब उसको अच्छे से पढ़ने के लिए यही फ़ायदा रहता है कि आधे समझने से जल्दी क्वेश्चंस दिमाग में बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा आप सभी के लिए बढ़िया से टॉप 10 क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी के लिए रेडी किया है। तो आइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आइए पढ़ते हैं। ऐसा कौन सा जानवर है जो त्वचा से सांस लेता है। फर्स्ट है आपका मेढक, सेकंड है मोर, सी है आपका छिपकली एंड डी आपका हो गया शेर। तो ऐसा कौन सा जानवर है जो त्वचा से सांस लेता है, तो वह मेढक हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सब रॉन्ग है, सिर्फ मेढक आपका बिल्कुल करेक्ट है जो त्वचा से सांस लेता है। नेक्स्ट आपका है रोडोफाइसी के सदस्यों को कौन सा डैश शैवाल कहते हैं। जो हमारा रोडोफाइसी होता है वह किस सदस्यों का मतलब शैवाल के किस सदस्य को कहा जाता है, तो वह शैवाल जो होता है कई टाइप के होते हैं, जैसे हरा होता है, भूरा भी होता है, लाल भी होता है, पीला। तो यह जो हरे टाइप के होते हैं उन रोडोफाइसी उस सदस्य को बोलते हैं। थर्ड टॉपिक आपका है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
आपका फर्स्ट ऑप्शन, नर में स्पर्म बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेंटोजेनेसिस कहते हैं। या सेकंड है, मादा में ओवम बनने की प्रक्रिया को ओजोनेसिस कहते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए, सेकंड है केवल टू, एंड सी एक व दो दोनों, एंड डी है ना तो एक सही ना तो दो। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नर में स्पर्म बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेंटोजेनिस कहते हैं और मादा में ओवम बनने की प्रक्रिया को ओजोनेसिस कहते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है, मनुष्य के जनन अंगों की जनन ग्रंथियां में युग्मक बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जो मनुष्य में के जनन के अंगों की जनन ग्रंथियों में युग्मक बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस या ओजोनेसिस या पार्थिनोजे। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, स्पर्मेटोजेनेसिस। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट है आपका जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क तथा टर्वीनस ने किया था। सेकंड है आपका हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा बिल्कुल सही है? आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है या सेकंड या सी आपका या डी? तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया। और सेकंड है आपका हिप्पोक्रेटस चिकित्सा शास्त्र को जनक कहा जाता है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका, ऑरेलिया, मेडुसा और एडमासिया किस संघ के उदाहरण है? ऑरेलिया जो होता है किस संघ का उदाहरण है? टोनीफोरा या एनेलिड या सिलेंट्रेटा या आस्केलेंथिस। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर एनेलिड हो जाएगा। ए आपका रॉन्ग है, बी आंसर इसका बिल्कुल परफेक्ट है। निडेरिया की विशेषता है क्या है? संगठन का ऊतक स्तर या नेमाटोबोलास्ट या कोइलेंटरान, या डी है आपका उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन राइट आंसर आपका हो जाएगा नेमाटोबलास्ट, जो निडेरिया की विशेषता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेडियल समरूपता पाई जाती है। रेडियल कहाँ पाई जाती है? कोलेंट्रेस्टा और पैलेटी हेलमिंथीज या कोसिलेंट्रेटा और इकाइन डिमरेटा। सी है आपका आर्थ्रोपोडा और मोलस्का या पोरीफेरा और कोसिलेंट्रेटा। तो रेडियल समरूपता पाई जाती है हमारा पोरीफेरा और कोसिलेंट्रेटा में पाई जाती है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डाली क्लोन मुर्गी का एक उदाहरण है। सेकंड है सांप एक ठंडे खून वाला जानवर है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? आपका फर्स्ट है केवल एक, केवल दो, सी है एक व और दो दोनों सही है, या ना तो एक सही है ना तो दो। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दो बी ऑप्शन यानी कि सांप एक ठंडे खून वाला जानवर है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है आपके लिए। आपका लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है या फेलिस कैटस बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है? उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन केवल एक, सेकंड केवल दो, सी है आपका एक और दो दोनों, या ना तो एक ना तो दो सही है। तो यहाँ पे जो कुत्ता होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है कैनिस फैमिलियर, कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस, यानी कि ये भी बिल्कुल करेक्ट है।
और फेलिस कैटस बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही यानी कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों बिल्कुल करेक्ट है आपका। अगले टॉपिक यानी कि हमारा थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, ये कुछ भी नहीं है। सो गाइस, आप सभी को मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझाने का प्रयास किया है यहाँ पे। आई होप अच्छा लगा होगा। सो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू एवरीवन।